फिर आज मुझे मेरी मंजिल ने पुकारा है। फिर आज मेरी मंजिल ने मुझे पुकारा है। उठ, चल, दौड़। फिर उस राह पर मेरे वक्त ने मुझे किया इशारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटे से प्रसंग पर। प्रसंग इस प्रकार है कि आज डॉक्टर साहब घर से कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गए थे। अपने हॉस्पिटल की ओर अपनी कार चलाते हुए कार के एफएम का वॉल्यूम मध्यम मध्यम था। मस्त होके चले जा रहे थे। अचानक से उन्होंने पाया कि सामने से एक मुर्गी का बच्चा दौड़ा आ रहा है। दिल के डॉक्टर वो थे, मगर उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने फट से अपना स्टीयरिंग को राइट और मोड़ा मुर्गी के बच्चे को बचाने के लिए। पर ये क्या, उनका गाड़ी का अगला पहिया एक गड्ढे में आ गया था। हालांकि गड्ढा ज़्यादा बड़ा ना था। एक हल्का सा जर्क लगने के बाद गाड़ी आगे निकल गई थी। डॉक्टर साहब ने गाड़ी रोका, देखा कि हाँ, मुर्गी का बच्चा सेफ था, मगर धड़कनें अभी भी उनकी बढ़ी हुई थी और बढ़ी हुई थी उनकी कार की धड़कन भी। उन्होंने एफएम को कम किया तो उनकी कार के इंजन में से एक आवाज़ आ रही थी। अब उन्होंने कार को आगे बढ़ाते हुए पास ही उस्मान भाई का गैरेज था, वहाँ पे पहुँचे। कार वहाँ पे रोकी तो अंदर से उस्मान भाई निकल के आए। आइए डॉक्टर साहब, नमस्कार, कैसे हैं? उस्मान भाई जानता था कि डॉक्टर साहब इस शहर के जाने माने काफ़ी अच्छे दिल के मरीज हैं, दिल के डॉक्टर हैं सर। तो कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर साहब बोले, देखना उस्मान भाई, मेरी गाड़ी के दिल में से कुछ आवाज़ आ रही है। कुछ मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा था। उस्मान भाई भी मजाक के मूड में आ गए थे। उन्होंने भी छोटू को आवाज़ लगाया, अरे छोटू, लेके आना स्टेथोस्कोप, कैंची छोरी, आज डॉक्टर साहब का भी दिल का ऑपरेशन किया जाए। छोटू अंदर भागा भागा गया, पानी पेचकस लेके आया। उस्मान भाई डॉक्टर साहब को बोले, अपना शर्ट उतारिए। डॉक्टर साहब समझ गए थे कि वो बोनट खोलने को कह रहा है। उन्होंने बोनट खोले, इंजन चालू था। उस्मान भाई ने अंदर झांक के देखे तो उन्होंने महसूस किया कि इंजन में से एक आवाज़ आ रही है। वो बहुत जल्दी पहचान गए थे कि वो आवाज़ टाइमिंग बेल्ट की है। अब उन्होंने फटाफट इंजन को बंद करवाया, सामने का सारा सामान खोल के टाइमिंग बेल्ट को झटपट बदलने का प्रोग्राम करके विदिन हाफ एन आवर बेल्ट को बदल दिया। ये सब वाक़यात जान रहा था, सुन रहा था छोटू भी, जो उस्मान भाई का लड़का था। वो प्यारे प्यारे स्वर में डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, आप भी दिल के डॉक्टर हैं और इधर पापा भी दिल के डॉक्टर हैं। आप आदमियों के दिल के डॉक्टर हैं, पापा गाड़ियों के दिल के डॉक्टर हैं। आप लाखों रुपए फीस लेते हैं एक दिल का ऑपरेशन करने का, और पापा को हज़ारों रुपए में ही मिल पाते हैं। क्या फ़र्क है? उस्मान भाई चौंक पड़े थे छोटू की उस बातों पे। वो थम गए थे डॉक्टर साहब का जवाब सुनने के लिए, रुक गए थे। डॉक्टर साहब हंसते हुए जवाब दिए, बेटा, मैं मानता हूँ तुम्हारे पापा भी कारों के दिल के डॉक्टर हैं और मैं भी दिल का डॉक्टर हूँ आदमियों के। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पापा जब ऑपरेशन करते हैं तो कार बंद होती है, और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो आदमियों की धड़कन चालू रहती है। तो बेटा, फ़र्क तो होता ही है चालू गाड़ी का ऑपरेशन करना और बंद गाड़ी के ऑपरेशन करना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क था उन दोनों काम में। फ़र्क इतना ही था, एक बंद गाड़ी, एक चालू गाड़ी। कहते हैं ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। आप जो भी काम चुनते हैं
उसी हिसाब से ज़िंदगी आपको वैल्यू देती है। आप लो कैटेगरी प्रोडक्ट चुनते हैं तो आपको छोटे छोटे पैसे मिलेंगे, आप हाई कैटेगरी प्रोडक्ट चुनते हैं तो आपको बड़े बड़े पैसे मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि हम क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, हम लोगों की कितनी बड़ी समस्या को दूर कर रहे हैं। अरे समस्या तो दूर एक प्लम्बर वाला भी करता है, समस्या दूर एक डॉक्टर भी करता है। तो जितनी छोटी बड़ी समस्या होगी उतने आपको वैल्यू मिलेगी। कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम कितने अकाउंटेबल होते हैं, हम कितने अकाउंटेबल होते हैं, हम कितने लीक से हटकर उसको काम को करते हैं, हम कितने ईमानदार होते हैं, हम कितने अपने काम पे खरे उतरते हैं, हम कितनी अच्छी तरह उस काम को करते हैं, हम कितनी जिम्मेदारी से उस काम को करते हैं, हम कितने पॉजिटिव रहते हैं काम करने टाइम, कितने सकारात्मक होते हैं, हम में कितनी सहनशीलता होती है, हमारी टीम कितनी बड़ी होती है, हम कितना बड़ा नेटवर्क लेके उस काम को करते हैं, हम क्या रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स फॉलो करते हैं कोई भी काम करने टाइम। जब हम इन सभी चीज़ों को मिलाते हैं, जब इन सभी चीज़ों को मिलाते हैं तो हम एक अच्छी वैल्यू दे पाते हैं और उस वैल्यू को देने पर हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक 5 रुपए का पेन होता है, बॉल पेन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है। 5 रुपए की बॉल पेन में लगभग 10 से 25 पैसे की स्प्रिंग होगी, तो उसकी वैल्यू मात्र 25 पैसे। और वही स्प्रिंग थोड़ा एफिशिएंटली बनाया जाता है और उसका नाम जब दिया जाता है स्टंट, जो हमारे दिल के आर्टिक्स में लगता है, तो लाखों की वैल्यू का होता है। स्प्रिंग वही था मगर वैल्यू बदल गई, कीमत बदल गई। आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने ज़िंदगी को किस तरीके से वैल्यू करते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स सुनने में, मेरी गलतियां जानने में, मेरे को कहाँ कहाँ सुधार करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आप लोगों ने ही मुझे एक दिन इम्प्रूव करवाएंगे, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हुआ आया हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। बंद।